हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है माय यूट्यूब चैनल क्रैक जीके जीएस में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड, बेसिकली ये टॉपिक है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान जिसे एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है और ये इसे पढ़ने से आपका बिहार एसएससी जीडी ग्रुप डी, देख लीजिए, बिहार एसएससी जीडी ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा। और ये मात्रक एवं बीमाएँ का 5वां सेट लेके आए हैं, तो मिस नहीं कीजिएगा फ्रेंड। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन, बल का एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई इकाई क्या है या एसआई यूनिट क्या है? तो बल का क्या होता है? तो ऑप्शन डी, न्यूटन। बल का न्यूटन। और दाब का होता है पास्कल। 82 नंबर क्वेश्चन, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उच्च तापमान नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, पायरोमीटर। उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर, ऑप्शन बी। आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से क्या मापा जाता है? ये कमेंट में बताइएगा। और क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ए बता देते हैं, दूरी को मापा जाता है। ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। थर्मामीटर से तो आप लोग जानते हैं कि शारीरिक तापमान को मापा जाता है, तापमान मापा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से पिछले वीडियो में बहुत बार बताए हैं। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, यानी ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। ऊष्मा को किस में मापा जाता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। 85 नंबर क्वेश्चन, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम दिया गया है? तो ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में आवृत्ति के एसआई इकाई दिया गया था। इसका सही हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, यानी ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो पिछले क्वेश्चन नंबर में बताए थे, तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है या दर्शाता है? तो ओडोमीटर से। स्पीडोमीटर से एक चाल को मापा जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर, या तो इसको हवा की गति बोलिए तो या तो वायुमंडलीय दाब बोलिए, तो एनीमोमीटर से मापा जाता है।
ओडोमीटर से तो पिछले क्वेश्चन में बताए हैं दूरी को, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को, अपेक्षिक आर्द्रता को। क्वेश्चन नंबर 88 है हाइग्रोमीटर से, अभी देखिए आया था 87 नंबर के ऑप्शन बी में। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। अगर बोल देता हाइड्रोमीटर से तो अपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ऊर्जा को ही जूल में मापा जाता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। शक्ति का वाट होता है, शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। वेग का क्या होता है? वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। लाई डिटेक्टर उपकरण का उपयोग किसके रूप में भी जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। और सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन किसके मापन की इकाई है? तो बल के मापन की इकाई है न्यूटन। प्रतिरोध से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। 92 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की SI इकाई क्या होता है? तो शक्ति की SI इकाई वाट होता है। ताप का SI इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। ऊर्जा का SI इकाई क्या होता है? तो वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापना है, ये गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। दाब का SI इकाई पास्कल। 95 नंबर क्वेश्चन, कमानी तुल्ला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। कमानी तुल्ला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? एक बार और, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी का। 97 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं, गलत है। केजी बटा सेकेंड स्क्वायर, ये गलत है, यानी कार्य की इकाई नहीं है। 98 नंबर क्वेश्चन, बल की इकाई है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, या तो इसको बोल सकते हैं केजी मीटर बटा स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। 99 नंबर क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? तो बेकुरल है, ऑप्शन सी। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? तो बेकुरल है। 100 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर। दाब का SI इकाई पास्कल। 101 नंबर क्वेश्चन, भार की SI इकाई
डॉट डॉट की इकाई के बराबर होती है। भार की एसआई इकाई किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है? तो बल के। बल का भी न्यूटन होता है और भार का भी न्यूटन ही होता है। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो केल्विन। केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। 103 नंबर क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 9 मीटर, 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। 1/10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। 1/10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। 104 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई ऑप्शन सी यानी कूलम होता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होता है? कूलम होता है। बल का एसआई इकाई न्यूटन, विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर, कार्य की इकाई जूल। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? विद्युत धारा का पता कौन लगाता है? कौन सा उपकरण पता लगाता है? तो एमीटर प्रयोग, एमीटर पता लगाता है। 106 नंबर क्वेश्चन, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें। एन, एन है जो ये इंग्लिश लेटर है, बाकी सबका मात्रक है, ये सब मात्रक है। दाब का मात्रक है, ये भी दाब का मात्रक है, ये भी दाब का मात्रक है, लेकिन ये एन है जो किसी मात्रक नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश का। एम्पियर सेकेंड आवेश का इकाई है। शक्ति का इकाई वाट, ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल। 108 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विमाहीन तत्व पहचानिए। विमाहीन तत्व, तो विमाहीन तत्व इनमें से सभी है। निम्न में से विमाहीन तत्व को पहचानिए। तो इनमें से सभी, दाब गुणांक भी है, फ्रॉड संख्या है और डार्सी वेइसबैक घर्षण गुणांक भी है। 109 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता की एसआई इकाई, एसआई मात्रक क्या है? तो सी स्क्वायर यानी कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर। आवेश का एसआई इकाई कूलम्ब। 111 नंबर क्वेश्चन, मेगर वह उपकरण है जो मापता है रोधन प्रतिबल। मेगर वह उपकरण है जो मापता है रोधन प्रतिबल। 112 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 6 माइक्रोन, 10 के पावर 6 माइक्रोन। 113 नंबर क्वेश्चन, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो लंबाई का, यानी लंबाई का। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। 114 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा। 115 नंबर क्वेश्चन, केल्विन किसकी एसआई यूनिट है? तो तापमान, यानी तापक्रम बोलिए या तो तापमान बोलिए, तापक्रम बोलिए या तापमान बोलिए। समय को सेकेंड, धारा, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर। प्रकाश तीव्रता का या ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। 116 प्रतिशस्टम की इकाई क्या होता है? प्रतिशस्टम की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर टर्न बटा वेबर। एम्पियर टर्न बटा वेबर। एम्पियर टर्न बटा वेबर। 117
ऊर्जा के मापन की इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा के मापन की इकाई क्या होता है? तो जूल। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ऑप्शन बी। दाब को पास्कल में मापा जाता है और शारीरिक क्षमता को कैलोरी में मापा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 118 नंबर, गतिशील श्यानता यू के आयाम क्या होता है? तो ऑप्शन बी, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1, एल के पावर एम एल के पावर -1 टी के पावर -1। चुंबकीय प्रवाह घनत्व के आयाम क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व के आयाम क्या होता है? ऑप्शन ए, एम एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई एक गलत है, क्योंकि केल्विन होता है। ऊष्मा सेल्सियस है जो गलत है। ऊष्मा की इकाई क्या होता है? तो जूल होता है। ऊष्मा ऊष्मा यानी ताप, ताप का इकाई क्या होता है? तो केल्विन होता है। यही गलत है, डी नंबर। तो फ्रेंड, आज का सीरीज यहीं तक है। तो इसको पढ़ने से आपका बीएसएससी ग्रुप डी और रेलवे का तमाम एग्ज़ाम, जैसे में एनटीपीसी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ये सब सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए साइंस का होना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि हर सेक्शन में अब साइंस का टॉपिक भर भर कर पूछता है। तो ये सब सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन इसमें डाले हैं, तो इसे मिस नहीं कीजिएगा फ्रेंड। तो आज का सीरीज यहीं तक छोड़ते हैं। जय हिंद फ्रेंड।